सो फाइनली हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है एंड एज वी नो कि हाउसफुल 5 की दो एंडिंग्स हैं, एक है हाउसफुल 5 ए और एक है हाउसफुल 5 बी। और आज हम ये दोनों ही एंडिंग्स को समझने वाले हैं और पता करेंगे कि कौन सी एंडिंग में कौन विलेन है एंड कितना डिफरेंस है इन दोनों एंडिंग्स में। सो एंडिंग को समझने से पहले मूवी की स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, वरना एंडिंग पल्ले नहीं पड़ेगी। तो शॉर्टकट में मूवी की स्टोरी को समझते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रंजीत डोबरियाल के 100th बर्थडे से, जहां वो एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहते हैं अपनी एक बहुत बड़ी शिप में। मगर पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो में वो ये कन्फेस करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी 69 बिलियंस की अपने पहली वाइफ के बेटे जॉली के नाम कर चुका है, जो उस पार्टी में आने वाला है। कंफ्यूजन तब स्टार्ट होती है जब एक के बाद एक 3 जॉली आते हैं। जलाउद्दीन एस जॉली 1, जलभूषण एस जॉली 2, जूलियस एस जॉली 3। रियल जॉली कौन है इसको पता करने के लिए रंजीत डोबरियाल का दूसरी वाइफ का बेटा देव डॉक्टर को तीनों जॉली के डीएनए टेस्ट करने को कहता है। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर का मर्डर हो जाता है और डॉक्टर के मर्डर का शक तीनों जॉली पे जाता है और तीनों जॉली को जेल में भेज दिया जाता है। वो तीनों जॉली खुद को बचाने के लिए आपस में ही कन्फेस कर लेते हैं कि वो तीनों ही तीनों फेक जॉली हैं। देन किलर को पकड़ने के लिए यूके से 2 पुलिस वालों को बुलाया जाता है, बाबा एंड बीडू। और जब तक ये दोनों पुलिस वाले शिप पे आते हैं तब तक एक और मर्डर हो चुका होता है और ये दोनों पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर पता लगाते हैं कि ये तीनों जॉलियों ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि देव ने मर्डर किया है और फिर देव को जेल में डाल दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एंट्री होती है इन दोनों पुलिस वालों के बॉस की, यानी कि नाना पाटेकर की, जो कि इंटरपोल ऑफिसर हैं। और जब ये शिप पे आते हैं तो एक और मर्डर हो चुका होता है। तो ये इंटरपोल ऑफिसर देव को बाहर निकाल कर बाबा और बीडू को जेल में डाल देता है। उसके बाद ये इंटरपोल ऑफिसर सभी 12 लोगों को कुछ कागज देता है, जिसपे इन सब ने अपनी लाइफ में जो भी क्राइम किया है वो लिखा हुआ होता है और कहता है कि तुम सब अब जेल जाने वाले हो। अब यहाँ से मूवी की एंडिंग स्टार्ट होती है। तो अब पहले हाउसफुल 5 ए की एंडिंग को समझते हैं। देन अक्षय कुमार का कैरेक्टर जॉली सभी 12 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ये बोलता है कि हम सबको पता है कि हम 12 में से ही कोई एक किलर है, तो उस किलर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस इंटरपोल ऑफिसर को मार दे ताकि हम सब जेल न जाएं और हम 12 में से कोई भी उस किलर को रिवील भी नहीं करेगा। देन वो किलर रात में इंटरपोल ऑफिसर के रूम में जाता है उसको मारने के लिए, बट मार नहीं पाता है और अपना मास्क भी उतार देता है। और ये किलर कोई और नहीं बल्कि देव ही निकलता है। और पता लगता है कि जूलियस मतलब कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर इंटरपोल ऑफिसर से मिला हुआ था, इसलिए उसने इस किलर को उकसाया था एक और मर्डर करने के लिए। देन वहाँ पे एक और किलर की एंट्री हो जाती है और फिर वहाँ उन 12 लोगों की और उन दोनों किलर्स की फाइट देखने को मिलती है। और पता लगता है कि दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन ही है। ये अभिषेक बच्चन एंड देव दोनों मिलकर ही मर्डर कर रहे होते हैं शिप पे, क्योंकि उनको रंजीत डोबरियाल की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ये सभी 12 लोग और वो 3 पुलिस वाले मिलके उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेते हैं। एंड देन एंट्री होती है रियल जॉली की, जो कि बॉबी देओल होते हैं, जिनका एक छोटा सा कैमियो है मूवी में। बॉबी देओल आते ही वो 69 बिलियन की प्रॉपर्टी इन सभी 12 लोगों में बांट देते हैं, क्योंकि वो खुद 169 बिलियन की प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। नाउ अब समझते हैं कि हाउसफुल 5 बी में कौन किलर है। देखो हाउसफुल 5 बी में भी 2 किलर्स हैं, एक तो अभिषेक बच्चन ही है और दूसरा जो किलर है वो माया है। हाँ, देव की जगह माया किलर है हाउसफुल 5 बी में, और कोई डिफरेंस नहीं है हाउसफुल 5 ए और हाउसफुल 5 बी में। सब कुछ सेम है, इनफैक्ट डायलॉग्स भी सेम है। अब ये माया कौन है ये भी बता दूं तो ये भी रंजीत डोबरियाल के लिए ही काम करती थी। एंड हाउसफुल 5 बी में भी बॉबी देओल ही रियल जॉली है, इनका भी वही सेम कैमियो है, कोई चेंजिंग नहीं है इनके भी कैमियो में। तो बस एक किलर चेंज है दोनों एंडिंग्स में। हाउसफुल 5 ए में देव और अभिषेक बच्चन है किलर, एंड हाउसफुल 5 बी में माया एंड अभिषेक बच्चन है किलर। एंड तुमको इस मूवी का रिव्यू देखना है तो वो चैनल पे अवेलेबल है, तो चेकआउट करना मत भूलना। बाकी हाउसफुल 5 देख लिया तो बता दो कमेंट में कैसी लगी तुमको ये मूवी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।